एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बुजुर्ग के पास एक नौजवान आया और पूछने लगा, हजरत, मैं कैसे जानूं कि मेरा दोस्त हकीकी है या नहीं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, सच्चे दोस्त की पहचान मुसीबत के वक्त होती है। अगर तुम्हें आजमाना हो तो एक तरकीब आजमाओ। नौजवान ने पूछा, वो क्या तरकीब है? बुजुर्ग ने फरमाया, एक झूठी कहानी बनाकर अपने दोस्त से कहो कि तुम किसी बड़ी मुश्किल में फंस गए हो और उसे मदद की जरूरत है। फिर देखो वो कैसा रद्द-ए-अमल देता है। अगर वो फौरन तुम्हारी मदद के लिए तैयार हो जाए तो समझ लो कि वो सच्चा दोस्त है, और अगर वो बहाने बनाने लगे तो समझ जाओ कि वो सिर्फ नाम का दोस्त है। नौजवान ने बुजुर्ग की बात मानी और अपने एक करीबी दोस्त को आजमाया। हैरत की बात यह थी कि जिसे वो सबसे अच्छा दोस्त समझता था, वो मदद के बहाने बनाने लगा, जबकि एक और आम सा जानने वाला फौरन मदद के लिए आगे बढ़ आया। ये देखकर नौजवान को समझ आया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ देता है, न कि वो जो सिर्फ खुशियों में शरीक होता है। नतीजा, इस्लाम हमें सच्ची दोस्ती का दर्स देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दोस्त वो है जो तुम्हें अल्लाह के करीब करे और बुराई से बचाए। बुखारी शरीफ। हमें भी चाहिए कि दोस्ती के इंतखाब में एहतियात करें और हमेशा नेक लोगों को अपना साथी बनाएं। इमाम अबू हनीफा, जो इस्लाम के अजीम फुकाहा में से एक थे, अपने इल्मी सफर से पहले कपड़े के ताजिर थे। एक दिन एक खातून उनकी दुकान पर कपड़ा खरीदने आए। इमाम अबू हनीफा ने उन्हें एक कपड़ा दिखाया और उसकी असल कीमत बताई। खातून को कपड़े की असल कीमत का इल्म नहीं था, इसलिए वो ज्यादा रकम देने पर बज़िद थीं, ये सोचकर कि उसकी कीमत उससे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इमाम अबू हनीफा ने मौका से फायदा उठाने के बजाय खातून को हकीकत बताई और इजाफी रकम लेने से इनकार कर दिया। खातून उनकी ईमानदारी पर हैरान रह गईं और उनकी सच्चाई की बहुत तारीफ की। किसी ने इमाम अबू हनीफा से पूछा कि जब खातून खुद ज्यादा पैसे देने पर राजी थीं, तो उन्होंने वो क्यों न लिए? आपने फरमाया, हमारा कारोबार सिर्फ नफा कमाने के लिए नहीं बल्कि हलाल रिस्क हासिल करने और ईमानदारी के जरिए अल्लाह की रिजा पाने का जरिया है। सबक, कारोबार में ईमानदारी जिंदगी में बरकत लाती है। इस्लाम में दियानतदारी और मुनसिफाना तिजारत की तालीम दी गई है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे हमें ज्यादा नफा कमाने का मौका ही क्यों न मिले। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा शेख रहता था। वो हर रोज सुबह व शाम मस्जिद जाता और लोगों की मदद करता। एक दिन रात को जब वो घर वापस जा रहा था, तो उसने देखा कि एक कुत्ता जख्मी होकर रास्ते के किनारे पड़ा है। शेख ने दिल से महसूस किया कि उस बेचारे जानवर को मदद की जरूरत है। उसने अपने कपड़े फाड़े और कुत्ते के जख्म को बांधने के लिए इस्तेमाल किए। फिर उसने कुत्ते को अपने घर ले गया और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद कुत्ता ठीक हो गया और वो अपने रास्ते चला गया। चंद महीने बाद शेख एक जंगल से गुजर रहा था कि अचानक उसके सामने एक शेर आ गया। शेख ने सोचा कि अब उसका अंजाम करीब है, लेकिन जब शेर करीब आया तो वो रुक गया और शेख के पांव चूमने लगा। शेख ने गौर से देखा तो वो वही कुत्ता था जो अब एक शेर बन गया था। कुत्ते यानी शेर ने शेख की नेकी का बदला उसकी जान बचा कर दिया। नतीजा, नेकी कभी भी बेकार नहीं जाती। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो वो नेकी जरूर आप तक वापस आती है, चाहे किसी भी शक्ल में हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। एक छोटी सी नेकी कैसे जिंदगी बदल सकती है, जानने के लिए ये कहानी जरूर सुने। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक नेक दिल ताजिर का एक गुलाम था जो निहायत ईमानदार और मेहनती था। एक दिन ताजिर ने गुलाम को रकम देकर बाजार भेजा ताकि वो कुछ सामान खरीद ले। गुलाम बाजार गया, सामान खरीदा और बाकी रकम लेकर वापस आ गया। रास्ते में उसने देखा कि एक गरीब आदमी बौका बैठा है। गुलाम को इस पर रहम आ गया और उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर इस गरीब को खाना खिलाया। जब वो मालिक के पास पहुंचा तो ताजिर ने उससे पूछा, क्या तुमने तमाम रकम वापस ले आई? गुलाम ने ईमानदारी से जवाब दिया, जी हां, लेकिन मैंने अपनी जेब से एक भूखे को खाना खिलाया। ताजिर बहुत खुश हुआ और कहा, जो कुछ तुमने अल्लाह की राह में दिया वो जाये नहीं होगा, बल्कि अल्लाह तुम्हें उसका कई गुना बदला देगा। चंद दिन बाद
अचानक उस ताजिर का कारोबार पहले से ज्यादा तरक्की करने लगा। नफा बढ़ता गया और वो पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। वो समझ गया कि ये सब इस गुलाम की नेकी की बरकत से हुआ है। नतीजा, अल्लाह की राह में दिया हुआ कभी जाये नहीं जाता। जो दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाता है।